अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बी कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियंस के पूछे गए हैं पिछले पेपरों में या अक्सर जो है रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं वो कौन से थे। ठीक है, तो चलें आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है कि आप जो है डेफिनेशंस हैं एनाटमी की, फार्मेसी की, फार्मास्यूटिक्स की, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाल्जेसिक, स्टीरॉइड्स। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। ठीक है, जो एनाटमी है, एनाटमी क्या है आप सब जानते हैं। इनमें हम कुछ चीज़ें जो आपको बताएंगे वो इस हवाले से हैं कि जो हम बयान कर सकेंगे वो मौके पे बयान करते जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि आप उसको बेहतर समझने के लिए नेट से देख लीजिएगा। ठीक है, एनाटमी क्या है? स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं सिंपली। प्लांट एनाटमी है तो वो प्लांट का स्ट्रक्चर होगा, एनिमल एनाटमी है तो एनिमल एनाटमी का ही जो है वो होगा। एनिमल एनाटमी जो है एनिमल की स्टडी होगी, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी होगी, कौन सी बोन कहाँ पे है। सरफेस एनाटमी है तो उनकी जो आउटलुक है, जो उनकी फ़िज़ीक है वो कैसी है। फार्मेसी यही है कि फ़ार्मेसी क्या है? दवा साजी का इल्म होता है फार्मेसी। फार्मेसी में हम हर चीज़ देखते हैं। फार्मेसी एक लार्ज ब्रांच है। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स ये है कि हम अगर न्यू केमिकल इंटिटी कोई मुतारिफ़ कराते हैं किसी ओल्ड ड्रग से, तो मतलब ये एक जो है ना प्रिपरेशन की स्टडी है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि माइक्रोब्स की स्टडी है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी की स्टडी आ जाती है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजी फील्ड। फिजियोलॉजी क्या है? नॉर्मल स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन जो है। उसके बाद एनाल्जेसिक के बारे में पूछते हैं कि एनाल्जेसिक क्या होते हैं। एनाल्जेसिक पेन किलर अद्वियात होती हैं। मोस्ट एनसेड जो है नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं वो एनाल्जेसिक में आते हैं। उसके बाद स्टीराइड्स है। स्टीराइड्स क्या होते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स को स्टीराइड्स कहते हैं, जो कि ज़िंदगी बचाने के लिए, मतलब लास्ट स्टेज अगर किसी की है तो जब हम उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए कोई भी ड्रग देते हैं तो उस मोस्टली हम स्टीराइड यूज़ करते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ एनाटमी, आप लोगों ने देखनी है। बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी है, मसलन एडक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, इस किस्म की जो भी हैं ये आपको बुक्स के शुरू वाले पेज पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, मोस्टली आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनाटमी और फिजियोलॉजी के हवाले से है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं विद एग्जांपल, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस जगह पे होते हैं, हिंज जॉइंट कौन से हैं, मूवेबल सेमी मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, फिक्स्ड जॉइंट कौन से हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है। लिम्फ क्या है? लिम्फ मोस्टली फंक्शन जो है लिम्फ को डिफेंसिव सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द आर्गन इज़ ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कुछ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि मतलब आपको मल्टीपल चॉइस के हवाले से मिलेंगे तो उनके कोशिश करेंगे कि हम जवाब आपको दे देंगे, लेकिन जो थोड़ा शार्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है तो इस हवाले से हम उनका जवाब जो है आप जो सर्च करेंगे इसी नाम से तो वो आपको फ़ौरन गूगल पे मिल जाएगा। विच ऑफ द आर्गन इज़ ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसमें जो है वो क्या है? स्प्लीन है। जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है 120 दिन के बाद तो वो जाके स्प्लीन में दफन हो जाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो 120 दिन होती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या है? ठीक है, प्लाज्मा जो ब्लड का है 55% जो है ब्लड ब्लड का वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में मतलब एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स वगैरह होते हैं। मतलब सीरम के अंदर जब क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद हों तो वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो वो सीरम बन जाता है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इनके फंक्शन भी देख लीजिएगा कि कौन से फंक्शन है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के अंदर क्या डिफरेंस है? आर्टरी वो होती है जो दिल से ब्लड जिस्म के किसी हिस्से तक लेके जाती है। ठीक है, और वेन क्या होती है? जो वापस ब्लड दिल में लाती है। लेकिन मेन डेफिनेशन डिफरेंस यही है, लेकिन समटाइम ऐसा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स या हम इसको इस डेफिनेशन में भी लेते हैं कि जो आर्टरी में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ, और इस वजह से कि थोड़े टाइम में स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज मिल सके, इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दिल के जो है कितने खाने हैं। दिल के 4 खाने हैं, वो 2 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्या है, मतलब खून की कमी हो जाना, ये एनीमिया है। एनीमिया की मतलब काफ़ी सारी टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं? फोलिक एसिड एनीमिया है, मतलब जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। मतलब काफ़ी सारे जो भी हैं इसकी टाइप्स जो है ना, सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है कि एनीमिया क्या है और इसकी टाइप्स का नेम लिखें। ठीक है, उसके बाद है ESR रेट इन मेल एंड फीमेल क्या है। मेल में जो है 1 से लेके 13 mm पर HR है, मतलब पर आवर है, और फीमेल में 1 से लेके 20 mm पर आवर है। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या है, एंड प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस ये है कि जब हमें कोई इंजरी होती है तो हमारी जिस्म से ब्लीडिंग हो रही है, वेजल से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो जो नेचुरली तौर पे मतलब उस पर क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, तो ब्लड रुकने का जो अमल है उसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, कि ब्लीडिंग रुक जाए, सिसेशन ऑफ जो है ब्लड फ्राम द वेजल्स। नेम ऑफ द फ्यू क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब कौन से हैं? प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, लेबाइल फैक्टर है। ठीक है, अननोन फैक्टर है। मतलब इस किस्म के जो भी हैं 10-12 जो नेम हैं, आपको कोशिश करें जितने याद कर सकें करें। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन मतलब कोई भी केमिकल जो जिस्म के अंदर दाखिल होता है, चाहे वो डिज़ीज़ काज करे या ना करे। ठीक है, ये अलग बात है, क्योंकि एंटीजन बेसिकली ब्लड में, ब्लड सेल्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं। एंटीजन जो भी जिस्म को इस चीज़ पे मुतहर्रिक करे, मतलब कोई वैक्सीन हो सकती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करे। ठीक है, वो क्या है? एंटीजन है। और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? जब एंटीजन के रिस्पॉन्स में जिस्म कोई रिएक्शन शो करता है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फ़र्क है? जीनोटाइप ऐसी होती है कि मतलब किसी चीज़ का मेकअप क्या है, उसके इंटरनल क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ की कंपोजिशन है, वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है कि मतलब उसका जहरीपन क्या है। ठीक है, उसके जो जहर है वो क्या है, मतलब जो नज़र आ रहा है आँख से, नेक्ड आई से, वो क्या है, मतलब उसकी ओवरऑल लुक क्या है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच जीन्स, कौन सी जीन्स की वजह से होता है? जीन डी की वजह से होता है। RH ब्लड फैक्टर कौन से होते हैं? मतलब RH फैक्टर ब्लड के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का बताता है। ठीक है, व्हाट इज़ सर्कुलेशन एंड इट्स टाइप, सर्कुलेशन कौन कौन सी हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं? मोस्टली 2 टाइप्स, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, लिम्फ सर्कुलेशन है, मतलब इस किस्म की हैं। उसके बाद इनमें फ़र्क क्या है? सिस्टमेटिक जो है वो ब्लड से, मतलब दिल से जो है ब्लड लेके जाती है जिस्म के तमाम हिस्सों में, और वापस दोबारा दिल को आता है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये है कि हम देखते हैं कि जो दिल से ब्लड जाता है लंग्स को, लंग्स से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, और फिर वहाँ से वापस दिल को आता है। ठीक है, तो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर जो फंक्शनल पार्ट यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले जो है हार्ट है, मेन जो ब्लड सर्कुलेशन का मेन सोर्स है वो हार्ट है। हार्ट के बाद क्या है? हार्ट के बाद हाँ एरोटा आती है, मतलब एरोटा सबसे बड़ी जो आर्टरीज़ हैं वो हैं। ठीक है, एरोटा के बाद क्या आता है? एरोटा चेंज होता है आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ किस में चेंज होती हैं? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज से फिर सर्किट बनता है, कैपिलरीज से बारीक नालियों के ज़रिए ब्लड फिर वेन्यूल्स में जाता है। वेन्स की जो छोटी फॉर्म है वो वेन्यूल्स है। वेन्यूल्स छोटे छोटे मिल के एक वेन्स बनाते हैं। वेन बनाने के बाद ठीक है, वो वेन्स जो है वो वेना केवा में जाता है, वेना केवा से दोबारा हार्ट में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मरमर्स। मरमर्स क्या है? दिल का जो साउंड है, दिल का जो एबनॉर्मल साउंड है वो मरमर्स है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? फिशार खून, मतलब जो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है और ब्लड जो उसको एक्सर्ट करता है प्रेशर आर्टरीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक से मतलब 2 नाम देते हैं, मतलब सिस्टोलिक होता है ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक होता है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है?
120/80 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। ईसीजी क्या है? ईसीजी एब्रीवेशन क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिल की मतलब किसी भी बीमारी को जानने के लिए सबसे जो इनिशियल टेस्ट है वो ईसीजी है। डाययूरेनल वेरिएशन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी आ जाता है। डाययूरेनल वेरिएशन ये है कि सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर कम होता है और शाम को या आफ्टरनून जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट। जहाँ भी रेट का लफ्ज़ आ जाएगा किसी भी चीज़ के साथ तो उसको या तो पर आवर के हिसाब से देखना है या पर मिनट के हिसाब से। तो मोस्टली जो ये चीज़ें हैं पल्स रेट, हार्ट रेट या इस किस्म के जो भी हैं इनको हम पर मिनट के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? मोस्टली जो है 72 है। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट और पल्स रेट जो है तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट क्या है? मतलब सांस लेने का जो रेट है 1 मिनट में वो कितना है? 10, 12, 15 मतलब जितना भी है, मोस्टली 15 तक जो है नॉर्मल होता है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या है? सांस अंदर लेना वो इंस्पायरेशन है और फिर सांस को बाहर निकालना वो एक्सपायरेशन है। Transport of respiratory gases is the main function of blood. स्किन डेफिनेशन, स्किन क्या है? स्किन सबसे मोस्ट लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी है। अक्सर एनिमल्स में इंसान में जो सबसे लार्जेस्ट आर्गन है वो स्किन है। वाइटल, डाइवर्स, कम्प्लेक्स, एक्सटेंसिव, लार्जेस्ट, थिनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्गन। इसका जवाब क्या है? स्किन है। इसमें से कोई भी आ जाए तो स्किन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टोमिक है, स्टोमिक के मैदे के क्या फंक्शन है? मतलब खुराक को स्टोर करता है, उसके बाद खुराक की मिक्सिंग करता है, उसको मतलब एक प्रोसेस के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल करता है। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन मिला पानी है, ठीक है। इसका फार्मूला जो है CH2O, आगे जो है N है कॉमन फार्मूला। इसमें पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड शामिल हैं। व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन? फ़ैट की डाइजेशन में फ़ैट की डाइजेशन में जो पहला स्टेप है वो एमल्सिफिकेशन है, ठीक है। व्हाट इज़ सलाइवा एंड इट्स कंपोजिशन? सलाइवा में मोस्टली जो है 99.5% वाटर होता है, उसके अंदर कुछ साल्ट्स वगैरह एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है? लुब्रिकेट करता है फीड को, ठीक है। उसके अंदर एंजाइम शामिल करते हैं जिससे माल्टोज़ वगैरह या जो है इसकी डाइजेशन में हेल्प आउट होती है, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं मोस्टली और वाटर होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेट करता है ताकि स्वॉलिंग में निगलने में आसानी हो। वर्टिब्रल कॉलम क्या है एंड इट्स पार्ट क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के मतलब जो है मोस्टली 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो सर्विकल है, उसके बाद सर्विकल जो गर्दन का रीजन है, उसके बाद थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रम है और कॉक्सी रीजन है, ठीक है। बाइल जूस एंड इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या है? बाइल जूस जो है ये क्या है? मतलब ये इससे लीवर, पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर वगैरह से मतलब जो सिक्रिएट होता है, ये फीड्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीवर क्या है? लीवर का मतलब डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट फंक्शन है। ये मतलब हम कोई मेडिसन लेते हैं तो भी वो लीवर के अंदर डाइजेस्ट होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट, और उसकी मेटाबॉलिज्म जो है लीवर में होता है। लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को साफ़ भी करता है, ठीक है। तो मतलब जो मेन बीमारी है हेपेटाइटिस वगैरह जो भी है उसको उसमें भी लीवर असरअंदाज होता है। लीवर की वजह से ही मतलब डाइजेशन वगैरह का अमल आगे प्रोसेस होता है। राइट द नेम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में जो जो आर्गन है उनका नाम क्या है? उसमें ये क्या है? किडनी है, किडनी से आगे यूरेटर है, यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरेथ्रा है, ठीक है। तो उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या है? यह याद रखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दों का बुनियादी यूनिट क्या है? वो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन। और बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? वो न्यूरॉन है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन जल्दी नहीं करने MCQ में, मोस्टली ये जो है दे देते हैं तो किडनी की जगह हम न्यूरॉन लगा देते हैं और नर्वस सिस्टम की जगह नेफ्रॉन लगा देते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है। टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं? स्मूथ मसल हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट उसके अलावा मतलब जो हैं बोन मसल्स कह लें या स्केलेटल मसल्स हैं। इसके अंदर मज़ीद टाइप है, मतलब फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है कि जिस्म से कहीं से भी कोई पल्स, कोई रिस्पांस लेके आगे ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है, फिर ब्रेन से जो भी रिस्पांस आता है वो जिस्म तक बनाता है। व्हाट इज़ साइनेप्स क्या है? साइनेप्स क्या है? मतलब दो न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं साइनेप्स। स्पेशल सेंसेस एंड देयर नंबर। स्पेशल सेंसेस कितने हैं? स्पेशल सेंसेस जो हैं वो 5 हैं। उनमें क्या है? स्मेल है, टेस्ट है, टच है,
ठीक है। उसके बाद विजन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, हेयरिंग है, ठीक है। ये स्पेशल सेंसेस हैं। स्मेल एंड टेस्ट क्या है, आर विच टाइप ऑफ सेंस, केमिकल सेंस हैं, ठीक है। हाउ मैनी प्राइमरी सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के कितने सेंसेशन हैं, टेस्ट के जो प्राइमरी तौर पर हैं वो 4 सेंसेशन हैं, मतलब खट्टा, मीठा, तुर्श और नमकीन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सटेंस विच आर स्निफ्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स आर कॉल्ड, कौन से जो स्निफ्ट करते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, मतलब उड़ते हैं और नाक के अंदर चुभते हैं। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स क्या हैं, ए टू जी बॉडी के तमाम फंक्शन जो हैं वो हार्मोन्स के अंडर आते हैं, हार्मोन कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं, ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन क्रिएट करते हैं। हाइपोथैलेमस है, मतलब उसके बाद थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, या थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, उसके अलावा जो हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी करेक्टर हमारे जिस्म पे जो भी शो होते हैं फीमेल्स के या मेल्स पे, वो कौन से हार्मोन करते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो मेल का हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है फीमेल के हार्मोन है जो उनके सेकेंडरी करेक्टर जो शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहार ऑफ द पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से खारिज होते हैं। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है एंटागोनिस्ट हैं, मतलब इंसुलिन जो है वो शुगर की ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने नहीं देता और ग्लूकागॉन जो है कम नहीं होने देता। तो नॉर्मल फंक्शन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, ठीक है। लैंगरहान्स ऑफ द पेंक्रियाज से जो है सिक्रिएट होते हैं इंसुलिन। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के कौन से हिस्से हैं, ड्यूडेनियम, इलियम और जेजिनियम, ठीक है। और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं वो कलून है, मतलब उसके असेंडिंग असेंडिंग कलून है, ट्रांसफ़र कलून है और डिसेंडिंग कलून है, ठीक है। उसके बाद फिर एनल रीजन के अंदर वो चले जाते हैं। वॉइस बॉक्स जो हमारे गले से आवाज़ को पैदा करता है वो कौन सा है, वॉइस बॉक्स इज़ द नेम ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स को कहते हैं। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन से हैं, मतलब ट्रैकिया है, ठीक है, जो सांस की नाली है, लंग्स है, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्योल्स हैं, इस किस्म के जो भी सारे हैं ना वो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। विंड पाइप इज़ द नेम ऑफ ट्रैकिया, मतलब जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं या हवा लेते हैं, और विंड पाइप का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटमी, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनाटमी में क्या है, मतलब मेल में जो पीनस है, ठीक है, और टेस्टीज वगैरह हैं, सेमिनल वेजिकल्स हैं, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें। जो फीमेल्स हैं उनमें वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस वगैरह, ये सारा जो है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये सारा मतलब कोलोटोरिस है, ये सारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ऑस्मोसिस को कंट्रोल करती है, मतलब परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स और अनपरमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स, मतलब गैसेस की एक्सचेंज वगैरह लिप्ड बाई लेयर से बनी हुई होती है, मतलब ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जहाँ पे मतलब एटीपी की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, अब किसी भी सेल का ब्रेन क्या है, जिस तरह इंसान है उसका ब्रेन है, सबसे मोस्ट वाइटल आर्गन जो है ब्रेन है, ठीक है, सब चीज़ों को ब्रेन कंट्रोल करता है। इस तरह जो सेल है, सेल की जो सब सब कुछ कंट्रोल करने का इन्हिसार है उसके न्यूक्लियस पे रहता है। न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ सेल होता है। फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है, बोन्स का फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना है बॉडी को, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना है, ठीक है। रेड बोन मैरो उसकी सिंथेसिस के लिए सोर्स है, ठीक है। बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। इस किस्म के जो भी आपको याद हैं वो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जो क्या है वो क्या है, एज लब एंड अदर इज डब, मतलब जो नॉर्मल हैं लब डप, ये साउंड जो है हार्ट के नॉर्मल साउंड हैं, लब डप, ठीक है। और जो मरमर साउंड्स है जब हार्ट में कोई इम्बैलेंस हो, एबनॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट जो है वो मरमर्स कहलाता है, ठीक है। Thank you for watching the video. Kindly subscribe and like my channel. Shukriya. Allah Hafiz.